नमस्कार JCLC, मैं ओम प्रकाश सन टीम CLC सीकर से। आज आपके लिए टीम CLC लेके आई है एक स्पेशल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट वेलफेयर के नाम से। नीट PYQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2014 से 13 से लेके 2024 तक हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें हम 2013 से लेके 2024 तक जितने भी नीट के अंदर क्वेश्चन आए हैं उन सबको सोल्व कराएंगे। सोल्व तो हर कोई करवाता है। हर एक क्वेश्चन में आसपास की पूरी थ्योरी को हम लपेटेंगे। कॉन्सेप्चुअल वाइज एक एक क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। उससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही आपके लिए रामबाण साबित होगा जैसे कोरोना टाइम में हमने गुरु नीति को अपलोड किया था। बहुत से बच्चों ने गुरु नीति को देखा था और वो गुरु नीति उनके लिए रामबाण साबित हुई थी। रिजल्ट में केटल्स की तरह काम कर रही थी। ठीक है, वैसे ही आपको नीट की जितने भी वीडियो है सब आपको देखने चाहिए। उससे आपकी रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आप CLC की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। सीकर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं। वहां पे आके आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ऑनलाइन की तो बात ही नहीं, कहीं भी बैठ के आप दे सकते हो। एक वीडियो तकरीबन 1.5-2 घंटे का है, तो आराम से आप टाइम निकाल के पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करवा सकते हो। हाँ, तो बच्चों नीट PYQ का क्वेश्चन और फर्स्ट हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय CP एंड CV। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, CP, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है, CV। टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। आपको देखा है गामा इक्वल टू CP/CV, ये रिलेशन होता है। R क्या इसके अंदर, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन CV इज इक्वल टू। तो देखो CP/CV इक्वल टू गामा होता है। ये रिलेशन आप सबको पता है बच्चों, ठीक है ना, जिसको पॉइजनस रेशियो बोलते हैं। और एक मेयर रिलेशन होता है एक मोल गैस के लिए, CP - CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके, मैं क्या करता हूं, इसको मुझे गामा में कन्वर्ट करना है। गामा और R के बीच में आपको ऑप्शन में रिलेशन दे रखा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, CVC डिवाइड करूंगा। देखो CVC डिवाइड कर दिया, यहां भी CVC डिवाइड कर दिया, यहां पे R/CV। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ये क्या हो गया, गामा। तो गामा माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/CV। तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/गामा माइनस का 1। ये रिलेशन आएगा अपने पास। तो देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4th ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल। ये साइकिल दे रखे ABCA। As shown, what is the net work done by the gas? Work done by the gas साइन पहले ले रखा है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अलग अलग है, तो आप क्वेश्चन को आराम से देख के कर रहे हैं, नहीं तो आप नेगेटिव कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रखा नेट वर्क डन बाय द गैस हो रहा है। अब साइन पहले से ले रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो इसका मुझे वर्क डन निकालना है, तो इसका एरिया निकाल लेता हूं मैं, है ना, ABCA का। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसका बेस कितना, यहाँ पे 7 ले लो, 7 माइनस का 2, और उधर हाइट कितनी है, 6 माइनस का 2। यूनिट का आप स्पेशली ध्यान रखें। तो यहाँ पे 1/2 इंटू कितना आ गया, 5 इंटू 4। यूनिट इसकी क्या आ गई, 10⁵ पास्कल इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको आप सोल्व कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1000 जूल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया आ जाएगा। इसका आएगा कि नहीं आएगा एरिया, ठीक है ना। ये एरिया आ गया 1000 जूल हो रहा है। अब देखो आप, वर्क डन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन होता है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एरिया आपने निकाल लिया, तो इसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो माइनस, और एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1000 जूल।
ऑप्शन क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सेकंड आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेट वर्क डन बाय द गैस, और क्वेश्चन के अंदर साइन पहले से कंसीडर कर रखा है, और तो आप -100 माइनस का 1000 जूल की जगह आप क्या दोगे? प्लस का 1000 जूल आंसर दोगे, क्योंकि साइन उसके अंदर ले रखा है। दोनों चीज आप समझो, और फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है। क्वेश्चन के अंदर पहले से दे रखा है वर्क डन बाय द गैस, और तो साइन पहले से ले रखा है, तो आपको साइन कंसीडर नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस से काफी क्वेश्चंस आते हैं, और तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जितने भी कॉन्सेप्ट सब आपको रिवाइज करने चाहिए। और ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, पहली चीज देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी क्या होगा? Q = 0। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दे रखा है ये, और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। अब देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या होगा? PV⁻γ = कांस्टेंट। होता है कि नहीं होता है? अब मुझे क्या करना है? प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है। ये किस में? P और V के बीच में। तो मैं क्या करूंगा? PV की जगह क्या कर दूंगा? T/P की पावर क्या आ जाएगी? गामा = कांस्टेंट। PV = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन होती है, इन दोनों को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो बताओ V बराबर क्या आएगा? T/P आ जाएगा। ये मैंने रिप्लेस कर लिया, तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा? P1 - का गामा T गामा = क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? P(T⁻³ = क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा मेरे पास? आएगा कि नहीं आएगा? अब दोनों को कंपेयर कर सकते हो। देखो, P⁻, इधर 1 है, इधर P⁻1 - गामा है, तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा? P⁻1 करना पड़ेगा। तो 1 - गामा से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आएगा? T⁻1 - का गामा, इधर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 - गामा से 1 - गामा, ये कांस्टेंट आ गया। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? कंपेयर करोगे, यहां पे T⁻³ है, यहां पे T⁻γ/1 - गामा /1 - गामा = क्या है? -3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो गामा = क्या हो जाएगा? -3 प्लस का 3 गामा। ठीक है, इसको आप इधर लेके आओ, तो क्या आएगा? 3/2 = क्या आ जाएगा? गामा। तो आपसे क्या पूछिए? द रेशियो ऑफ CP/CV। अभी देखो, पहले क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा था CP/CV का रेशियो किसके इक्वल होता है? गामा के इक्वल। गामा की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी आई? 3/2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन। तो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। PV⁻γ = कांस्टेंट, ये है। तो इससे आप ऑटोमेटिक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए स्पॉन्टेनियस एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस? देखो, पहले क्या हुआ करता था, अभी नीट का सिलेबस अपडेट हो गया। पहले एक सरफेस केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, होता था कि नहीं होता था? सरफेस केमिस्ट्री में क्या था? एड्जॉर्प्शन था, कैटालाइसिस था और कोलोइडल केमिस्ट्री थी। अब उसमें से बहुत सारा पोर्शन हटा दिया, और कोलोइडल केमिस्ट्री के अंदर लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइडल 16 आपको दे रखे हैं, वही है, बाकी सब हट गया। और लेकिन फिर भी अब कर लेते हैं। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? किसी भी गैस का किसी भी सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब होना क्या कहलाता है? एड्जॉर्प्शन कहलाता है। जैसे ये प्लेडियम मेटल है, ये मेटल है, इसकी सरफेस पे क्या होगी? हाइड्रोजन गैस आके एड्जॉर्ब होगी। अरेंजमेंट हो गया गैस का, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, और जैसे जैसे अरेंजमेंट बढ़ता है आपको पता है एंट्रोपी बढ़ती है। और एंट्रोपी के सिस्टम की रेंडमनेस, और रेंडमनेस जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। पहले गैस टोटली अव्यवस्थित थी, उसके बाद में जैसे आप प्लेडियम मेटल लेके, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या होगी? इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब होगी। प्लेडियम क्या है? मेटल है।
तो किसी मेटल की सरफेस पे गैस का एडजॉर्ब होना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। पहले रेंडमनेस गैस की ज्यादा थी, अब गैस क्या होगी? अरेंजमेंट में आ गई, यानी रेंडमनेस कम होगी तो इसकी एंट्रोपी भी क्या होगी? कम होगी। एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। और एडजॉर्प्शन के एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होता है, अपने आप गैस मेटल की सरफेस पे आके क्या हो जाती है? एडजॉर्ब होती है। अपने आप जो प्रोसेस होता है उसके लिए चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। और गैस है, गैस अगर सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है, गैस है वो सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है, तो क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन हो रहा है, उसी को तो एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज होती है। तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी एडजॉर्प्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा एच भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और तो तीनों के तीनों थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और पहले डेल्टा एच ऋणात्मक है, इसलिए डेल्टा एच उच्चतम धनात्मक होना चाहिए, ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। डेल्टा एच ऋणात्मक है, इसलिए डेल्टा एच उच्चतम ऋणात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। डेल्टा एच थर्ड और फोर्थ में डेल्टा एच धनात्मक है, ऐसा तो होता ही नहीं है एडजॉर्प्शन में। और क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन हो, इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके कवर होंगे। आपको क्या दे रखी है? सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है। 300 केल्विन पे डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है। डेल्टा एस आपको दे रखा है, डेल्टा जी पूछा है आपसे। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ये रिलेशन हो गया, ये आपसे पूछा। तो इसको निकालने के लिए डेल्टा एस जी जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैलोरी के अंदर, टेम्परेचर 300 दे रखा है, डेल्टा एच आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वी नो दैट, पहले मैं डेल्टा एच निकाल देता हूं। चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू कितना है? 2.1 किलो कैलोरी। यूनिट का आप जरूर ध्यान दे रहे। यहां देखो किलो कैलोरी में ले रखा है, तो आगे भी आपको किलो कैलोरी में ही लेना पड़ेगा। ये किलो कैलोरी है, प्लस डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। आर की वैल्यू आप क्या लोगी? क्वेश्चन में तो दे नहीं रखी। यूनिट देखो आप, यूनिट क्या है? कैलोरी। तो आर की वैल्यू आप कितनी लोगे? 2। और टेम्परेचर कितना है इसका? 300। और अपॉन देखो इधर किलो कैलोरी है, अपॉन आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। इधर भी किलो कैलोरी, इधर भी किलो कैलोरी है। यूनिट आपको सेम रखनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 यानी ये कितना आएगा? 1.2 आ गया। तो बच्चों डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ गया? 3.3 किलो कैलोरी। ये आपके पास डेल्टा एच आ गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा जी हम निकाल सकते हैं। डेल्टा एच कितना आ गया? 3.3 किलो कैलोरी माइनस टेम्परेचर 300। डेल्टा एच कितना दे रखा है? 20 अपॉन 1000। क्यों करना है? इधर किलो कैलोरी है, इधर भी आपको किलो कैलोरी करना पड़ेगा। ये देखो 3 0 कैंसिल आउट, तो 3.3 माइनस का 6 कितना आएगा? माइनस का 2.7 किलो कैलोरी। ये डेल्टा जी आएगा आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल सा एक रिलेशन है जो आपको याद होगा। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली बात तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, उसको आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम। ये आर फॉरवर्ड और ये आर बैकवर्ड। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा?
और कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, डेल्टा जी 0 होगा तो अपने पास एक रिलेशन होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी क्या है, रिएक्शन क्वोशेंट। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 और क्यू सी रिएक्शन क्वोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे क्या ले रखा है, ओनली के ले रखा है, ये इक्विलिब्रियम पे होता है। तो आपको इक्विलिब्रियम पे पूछा है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का आर टी एल एन क्यू सी की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब एल एन को बेस 10 में कन्वर्ट करना है क्योंकि लोग है, एल एन का मतलब बेस ई है, लोग का मतलब बेस 10 है। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, याद है आपको, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2.303 आर टी लॉग के। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दहन की उसमें हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। वो आपको दे रखी है किलो जूल पर मोल के अंदर। कार्बन एवं ऑक्सीजन के 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनाने पर उत्सर्जित ऊष्मा कितनी होगी, बनाने पर, है ना। तो देखो कार्बन प्लस O2 से CO2, देखो कार्बन का कंबसन किया CO2 बन गई। इसमें दो चीजें हो रही है, इसको आप क्या बोल सकते हो, CO2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी बोल सकते हो, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, और इसको आप डेल्टा एच कंबसन ऑफ कार्बन सॉलिड। CO2 के हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है और कार्बन सॉलिड के कंबसन की रिएक्शन भी है। दोनों चीजें हैं इस रिएक्शन के अंदर, दोनों इस रिएक्शन के लिए सही है। हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हीट ऑफ कंबसन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दहन की उष्मा यानी हीट ऑफ कंबसन, ये दे रखा है क्या आपको, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, यूनिट का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि इसके 1 मोल का कंबसन करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, या बोल सकते हो कि CO2 के 1 मोल का फॉर्मेशन करोगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी। तो आपसे पूछा 35.2 ग्राम CO2 बनने पर रिलीज हीट कितनी होगी, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है 1 मोल CO2, या बोल सकते हो 44 ग्राम CO2 इसका फॉर्मेशन कर रहे हो, तो रिलीज हीट कितनी है आपके पास, रिलीज हीट कितनी है आपके पास 393.5 किलो जूल। तो बताओ 1 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करोगे, 1 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करोगे तो डेल्टा एच कितना होगा आपके पास 393.5 किलो जूल। रिलीज हीट देखो पहले से बोल रहा हूं मैं, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, हीट रिलीज पूछा होगा, और 35.5 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करोगे तो डेल्टा एच आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 44 आएगा, या आएगा 1 ग्राम के लिए 393.5 अपॉन 44 इंटू 35.2 ग्राम। इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 315 किलो जूल। अब दिक्कत आ रही है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा कि फोर्थ ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है रिलीज हीट, साइन तो पहले से ले लिया है ना, तो पहले से साइन ले लिया तो आंसर क्या आएगा आपके पास 315 किलो जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आप साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान दें, क्वेश्चन में पहले से हीट रिलीज बोल रखा है तो आपको साइन फिर कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ हीट दिया होता और है, या तो आप माइनस ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
सभी तापों पर अभिक्रिया की स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर कब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, और हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ये एक थर्मोडायनामिक रिलेशन होता है, सबको याद है। अब इसके नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, माइनस टी टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। डेल्टा एच का क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ये ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बताओ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 4 कंडीशन है जो सब आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वही निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा अधिशोषण से संबंधित है। अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, अधिशोषण में क्या होता है, तीनों थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपांड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इसका मतलब क्या है, वेल इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज है नहीं है। तो यहां से आपके क्या समझ में आया, Q इक्वल टू 0। आगे बोल रखा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल कितना आ गया आपके पास, कितना आएगा 2.5 ATM। स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध हो रहे हैं, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वॉल्यूम V1 आपको दे रखा है कितना, ये V2 कितना दे रखा है 4.50, डिफरेंस कितने का आया 2 का। तो वर्क डन निकाल लेता हूं मैं, W इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू डेल्टा V कितना है, V2 माइनस V1 कितना हो गया, माइनस का 5 लीटर ATM हो रहा है, और लीटर ATM को जूल में कन्वर्ट करोगे आप तो वर्क डन कितना आएगा, माइनस का 5 इंटू 101 जूल हो रहा है, तो माइनस का 505 जूल आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। आगे पढ़ते हैं, पूछा है गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू जूल में कितना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा ई या डेल्टा यू बराबर क्या होता है, Q प्लस W। Q क्या हो गया 0, तो W ही क्या होगी आपकी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये कितने आएगी, माइनस का 505 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। एक आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच आपको दे रखा है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे गए हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, चारों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, कब इक्विलिब्रियम पे होगा। आपसे पूछा है किस ताप पर स्वतः परिवर्तित होगी, और ताप से क्या है, अप्रभावित है। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पे आपको बताया कि डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है, और डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा बच्चों। पहले तो आप क्या करो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लो। तो टी हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल रहे हो, तो ये आएगा डेल्टा एस 35.5 किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट कर लो। 1 किलो जूल बराबर कितना होता है, 1000 जूल। उसके बाद में डेल्टा एस कितना दे रखा है, 83.6, कितना आएगा 425 केल्विन आएगा। ठीक है ना, इस ताप पे तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इस ताप पे डेल्टा एच की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एस की जगह ये पुट कर दो, टी 425 कर दो, ये 0 आ जाएगा। अपने को तो क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव चाहिए, तो ताप क्या होगा, इस ताप से ज्यादा होना चाहिए।
तब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस। इस ताप से कम ताप होगा तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इस ताप से, ये ताप कितना है 425 केल्विन, इस 425 केल्विन से ताप क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ताप अगर 425 केल्विन से ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इसमें इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, गैस है, यानी यहाँ पे जो इसका केपी के इक्विलिब्रियम है वो कितना है, 1.6 एटीएम, यानी कि CO2 इसका केपी किसके बराबर आएगा, CO2 के पार्शियल प्रेशर के बराबर, और वो कितना हो गया, 1.6 है, एटीएम आ गया। यहां से ये पता लगी अपने को बात हो रहा है। क्या बोल रखा है, एक 20 लीटर का पात्र ले रखा है, उसमें CO2 गैस ले रखी है, ताप आपको दे रखा है, प्रेशर आपको दे रखा है, तो उस पात्र का वॉल्यूम आपके पास कितना है, 20 लीटर जो गैस का वॉल्यूम है, और प्रेशर कितना दे रखा है आपको, 0.4 एटीएम। अब क्या किया है, एसआरओ का जो आयतन उसको नगण्य मान लिया, पात्र का आयतन इसमें उपस्थित चल पिस्टन से आयतन को क्या किया गया, कम किया गया। वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब पात्र में CO2 के दाब का उच्चतम मान हो रहा है, दाब मैक्सिमम हो, तो पात्र का आयतन कितना होगा, दाब मैक्सिमम कितना देर का, 1.6 एटीएम हो रहा है। तो P2 आपके पास कितना है, 1.6 एटीएम है। तो आपसे पूछा उस टाइम पे वॉल्यूम V2 कितना होगा, और आपको पता है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2। तो V2 बराबर क्या आएगा, P1 आपके पास कितना दे रखा है, 0.4, V1 कितना है, 20, P2 कितना है, 1.6, ये 4 टाइम्स होगा, तो आपके पास कितना जाएगा, 5 लीटर। जब दाब 1.6 एटीएम होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन है। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस कहां से आएंगे, या तो बॉन्ड एनर्जी से, या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से, या फिर क्वेश्चंस कहां से आएंगे, हीट ऑफ कंबशन से, या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन से। चार टाइप की एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे बॉन्ड एनर्जी दे रखी है X2Y2 और XY की 1:0.5:1, यानी कि X2:Y2:XY। इनकी बॉन्ड एनर्जी का रेशियो आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है, 1:0.5 को क्या लिख सकता हूं, 1/2 रेशियो क्या है, 1। ये रेशियो आएगा। और अब इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, रेशियो तो ये आएगा, तो 1 × x, यहाँ पे x/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वापस x आ जाएगी, यानी कि ये बॉन्ड एनर्जी, इसका रेशियो यही है। अब आपसे पूछे XY की विरचन की एंथैल्पी, विरचन का मतलब निर्माण की एंथैल्पी, विरचन बोल दो या निर्माण बोल दो, वो आपको दे रखी माइनस का 200 किलो जूल है। तो X2 की बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछी है, देखो विरचन या निर्माण XY, 1 मोल का आपको फॉर्मेशन करना है, ये दे रखी आपको माइनस का 200 किलो जूल, और फॉर्मेशन किससे करोगे, 1/2 X2 प्लस 1/2 Y2 से इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन करोगे। ये आपको दे रखा माइनस का 200 है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा H बराबर है, बॉन्ड एनर्जी में क्या आएगा, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में से आप किसकी माइनस करोगे, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी माइनस करोगे। तो 1/2 रिएक्टेंट X2 की बॉन्ड एनर्जी आपके पास कितनी है, X प्लस 1/2, Y2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, X/2 माइनस प्रोडक्ट XY की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, X है। ये आपको दे रखा है माइनस का 200, इधर से क्या आएगा, X/2 प्लस X/4 माइनस का X। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2x प्लस x 3x माइनस का 4 माइनस का x/4 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 200, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 800 किलो जूल आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 800, इसकी आ गई 800 इंटू 1/2 400, इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास, 800 हो जाएगी। तो आपसे पूछा कि X2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो X2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी, 800। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
फर्स्ट हो जाएगा। अगर आपसे Y2 की पूछता तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा ब्रेकडाउन का क्वेश्चन है। समतापीय अवस्था में 300 कैलोरी पर एक गैस 2 बार के स्थिर बाह्य दाब की विरुद्ध, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, माइनस का P V2 माइनस का V1 हो रहा है। यूनिट का आप जरूर ध्यान दें, बार लीटर हो रहा है। तो W इक्वल टू माइनस का प्रेशर आपको कितना देगा, 2 बार, और वॉल्यूम कितना है 0.25 माइनस का पॉइंट है 1 हो रहा है। तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू 0.15 लीटर बार हो रहा है। और आपको पता है 1 लीटर बार इक्वल टू कितना होता है, डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो 100 जूल के अंदर। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वर्गमूल कितना आएगा, माइनस का 2 इंटू 0.15 इंटू 100, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 30 जूल आ जाएगा। अब वही -30 + 30। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ वर्क डन पूछता हो, गैस के द्वारा किया गया कार्य या फिर द वर्क डन बाय द गैस, ये ना पूछ के सिर्फ वर्क डन पूछता आपसे, तो आपका आंसर क्या जाता, -30, थर्ड ऑप्शन जाता। लेकिन क्वेश्चन पूछ रखे द वर्क डन बाय द गैस, शायद पहले से ले रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले से ले रखा है तो प्लस का 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर नेट वर्क डन आपसे पूछता तो माइनस का 30 आ जाता। दोनों में आपको क्लेरिफाई होना चाहिए और कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं। क्वेश्चन पहले से दे रखे है तो आपको साइन कंसीडर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 एंट्रोपी किस में नेगेटिव हो रही है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड किस में जा रहा है, गैस के अंदर जा रहा है, तो रेंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी, एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। आपसे पूछ रहा है किस में घटेगी, 2H2 से H2, 2 एटम से क्या हो रहा है, 1 एटम बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, या फिर बोल सकते 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तीसरा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड किस में जा रहा है, गैस के अंदर, एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर गैस लिक्विड में आ रहा है तो एंट्रोपी कम होगी। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस पे गैस एक्सपांड हो रही है, गैस एक्सपांड हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो नेगेटिव पूछा ना तो सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो रहा है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस दे रखा है, इस रिएक्शन के अनुसार आपको Kc की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻13 हो रहा है। डेल्टा जी नोड पूछा है, यहाँ पे क्या डेल्टा जी नोड क्या होगा, तो हमने एक रिलेशन अभी देखा था, डेल्टा जी नोड इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, माइनस का RT, देखो इसमें Ln ले रखा है तो Ln के इक्विलिब्रियम, बाकी वैल्यू दे रखी है तो अपने को पुट करनी है। तो डेल्टा जी नोड इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का R की वैल्यू जूल के अंदर 8.314, T कितना दे रखा है 300, और Ln Kc की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻13 हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताओ बच्चों, करेक्ट ऑप्शन, ध्यान से देखना, आसान क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा है, डेल्टा H और डेल्टा S पूछा है। डेल्टा S एंट्रोपी में चेंज, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। और एंथैल्पी, रिएक्शन रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा H पॉजिटिव, और रिलीज हो रही है तो डेल्टा H नेगेटिव हो रहा है। देखो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल डिक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है। तो डेल्टा S क्या आएगा, नेगेटिव, या तो ऑप्शन क्या होगा, या तो ऑप्शन सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा, फर्स्ट और थर्ड की तरफ आपको देखना नहीं है। फिर देखो 2Cl से Cl2 बन रहा है, यानी कि आप इसको उल्टा लिख लो एक बार, Cl2 गैस से 2Cl है, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस रिएक्शन को आपको उल्टा करके तो पूछा है ना, और 2Cl से Cl2 गैस हो रहा है, तो 2Cl से Cl2 गैस हो रहा है, डेल्टा H क्या जाएगा आपके पास,
नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव, यानी ऑप्शन सेकंड भी है और इसमें ऑप्शन फोर्थ भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किसी आदर्श गैस की रुद्धोष्म परिस्थिति, मैंने बताया था फ्री एक्सपांशन है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q बराबर 0, फ्री एक्सपांशन है और फ्री एक्सपांशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन 0 होता है, क्योंकि इसमें फ्री एक्सपांशन में क्या होगा? P एक्सटर्नल 0 होगा, तो ब्रेकडाउन भी 0। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q भी क्या हो गया? 0 हो गया, तो Q भी 0, W भी 0 और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा U भी 0 और डेल्टा U 0, तो डेल्टा T भी 0, क्योंकि वी नो दैट डेल्टा U बराबर क्या होता है? NCV डेल्टा T। ये 0 तो फिर ये भी कहां जाएगा? इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, समतापी परिस्थिति है, इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन यानी कि डेल्टा T 0, डेल्टा T 0 तो अभी देखा था डेल्टा U 0, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड और फोर्थ। अब बोला है कि इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब एंट्रोपी 0 नहीं हो सकती। और एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी इन फ्री एक्सपांशन। तो डेल्टा एस है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, लेकिन डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल सी बात है, एक मेयर रिलेशन होता है CP माइनस CV इक्वल टू R, सबको याद है ना। हो रहा है तो देखो एक ही सेकंड का क्वेश्चन से हो रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक मोल के लिए CP माइनस CV बराबर R, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। देखो 21 कौन सा पीवी कर्व दे रखा आपको, ब्रेकडाउन पूछा है किसके अंदर है, तो कर्व वाले में ब्रेकडाउन कैसे निकालते हो? एरिया से, एरिया अंडर द कर्व से आप क्या निकालोगे इसका ब्रेकडाउन? एरिया देखो, ये एरिया ज्यादा हो गया, इसमें तो ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का P डेल्टा V, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें तो ब्रेकडाउन 0 हो जाएगा। इसमें देखो एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें एरिया क्या है? इसके रिस्पेक्टिवली कम ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसमें भी एरिया क्या कर रहा है? कम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात आपको देखनी कि एरिया कहां पे ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, वहां पे ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो 21 में कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब T कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम तक डेल्टा U पूछा है, और आपको बताया था मैंने डेल्टा U बराबर क्या होता है? NCV डेल्टा T। अगर डेल्टा T 0 हो गया तो डेल्टा U को भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। जिस ऑप्शन में 0 है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना हो रहा है, ऑप्शन कहीं ना कहीं वही भी हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। 23 में क्या है? रिलेशन बताना आपको किसके बीच में? Which among the following options is the correct relationship between change in enthalpy यानी डेल्टा H और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U? तो आपको पता है एक सिंपल सा रिलेशन होता है डेल्टा H और डेल्टा U के अंदर। डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा U प्लस डेल N R T, और ये एक रिलेशन होता है, सबको पता है। ये डेल्टा N के मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, मोल ऑफ गैसियस
रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की गैसेस मोल आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। बाकी इसकी यूनिट का ध्यान रखना हो रहा है। यहाँ पे अगर किलो कैलोरी दे रखा है तो इधर भी किलो कैलोरी में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। तो इसका ऐसा कौन सा रिलेशन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन हो रहा है, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी दे रखा है ना, और आपको देखने से पता लग रहा है हीट ऑफ कंबशन की रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का कंबशन करवा रहे हो। 1 मोल जल के विघटन के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा, यानी अभी क्या 2 मोल H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, विघटन करना है तो रिएक्शन को उल्टा कर दो, ये कर दिया उल्टा, 2H2O से क्या होगा 2H2 प्लस O2, ये डेल्टा एच आपके पास, रिएक्शन को उल्टा करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, 483.64 किलो जूल। यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा एच इक्वल टू 483.64 किलो जूल, ये डेल्टा एच आ गया। इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स किया है, क्योंकि मेरे को क्या पूछा है, डीकंपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल H2 का आप डीकंपोजिशन करोगे तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो 1 का करोगे तो कितना होगा, यानी कि ये 1 मोल H2 का डीकंपोजिशन करोगे तो यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2, इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो रे, तो 483.64 बाई 2 रे, तो ये 241.82 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी किसमें इंक्रीज हो रही है ये अपने को देखना है। ए लिक्विड इवेपोरेट टू वाटर, इसमें एंट्रोपी बिल्कुल बढ़ेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा क्योंकि लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है यानी गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगला, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 टू 0 केल्विन, यहाँ पे देखो टी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंट्रोपी में चेंज भी क्या होगा, कम होगा। इसके अंदर देखो थर्ड में रिएक्शंस आपको दे रखी, तो रिएक्शंस के अंदर अगर नंबर ऑफ गैसेस मोल इंक्रीज हो रहे हैं या मोल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ गैसेस मोल यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे गैसेस मोल कितने 2, यानी कहने का मतलब अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगला है Cl2 से 2Cl गैस, नंबर ऑफ गैसेस मोल इंक्रीज हो रहे हैं, 1 मोल से कितना मोल 2, नंबर ऑफ गैसेस मोल इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ACD इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी और B के अंदर एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 कॉलम फर्स्ट दे रखा है, कॉलम सेकंड दे रखा है, इधर आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है, उधर उसकी पोजीशन, यानी कि आपको कंडीशंस बतानी किस कंडीशंस में वो एग्जीक्यूट होती हैं। पहला दे रखा है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जहां पे T कांस्टेंट होता है, डेल्टा T0 होता है, डेल्टा U0 होगा, डेल्टा H0 होगा, है ना, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। तो कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ए में कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ऐसा ऑप्शन देखो सेकंड ही दे रखा है। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, तो देखो बी में थर्ड, ए में सेकंड, बी में थर्ड। सी आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर है, तो सी में फोर्थ, सी में फोर्थ, और डी में एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो डी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ए में सेकंड हो गया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं बच्चे, 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोल हाइड्रोजन गैस दे रखी है और 20 atm से 10 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के दौरान ब्रेकडाउन क्या होगा। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में ब्रेकडाउन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1, या फिर क्या हो जाएगा P2 अपॉन P1, P1 अपॉन P2 हो जाएगा, क्योंकि P1 V1 इक्वल टू आइसोथर्मल में क्या होता है P2 अपॉन V2, तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2 आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या आता है V2 अपॉन V1, और प्रेशर की टर्म्स में क्या आएगा P1 अपॉन P2, V2 अपॉन V1 की जगह बस वैल्यू पुट कर लो, तो ब्रेकडाउन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सिंपल सी बात है, फोर्थ ऑप्शन में। फिर भी हम देख लेते हैं, माइनस का 2.303 मोल, एक आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2 कैलोरी के अंदर, टी कितना दे रखा आपको 298 log 10 बेस, P1 20 atm से 10 atm,
log 10/2 है ना, इसकी वैल्यू log 10/2 की वैल्यू कितनी हुई 0.3010। ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इसको 300 मान लो तो 600 हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 600, इसको इससे मल्टीप्लाई करो आप, तो ये वर्क डन जो आएगा वो आपके पास आएगा माइनस का 2.3 इंटू 0.3 इंटू 600, तो ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा माइनस का 413.14 कैलोरी, ये वर्क डन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वही प्रॉपर्टीज और उसकी गुणधर्म आपको दे रखे। एडियाबेटिक प्रोसेस अभी देखा था, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ए में क्या हो जाएगा थर्ड, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों डायरेक्शन में जो चलता है। तो बी में क्या हो जाएगा सेकंड, ए में थर्ड, बी में सेकंड। सी में देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड है नहीं करती है, अमाउंट पे डिपेंड है नहीं करती है, उनको आप क्या बोलोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको पता होना चाहिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों के बारे में कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन उससे पूछा गया हुआ है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द मास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखो आप, जितने भी वर्क डन के फॉर्मूले सबको आप ध्यान में रखना है। गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी में क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी चारों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या है ये पता होना चाहिए, बस इसके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे जाना नीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, आपको दे रखा माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और एक मोल स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करते हो तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आपसे पूछा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दोनों का 1 मोल ले रखा है। आपको दे रखा 0.25 मोल इसका लेना है, 0.25 मोल इसका लेना है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो सिंपल सी बात है, माइनस का 57.3 किलो जूल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है जब दोनों का एक एक मोल लिया है। जब 0.25 लिया है तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तो कितना आएगा एक मोल के लिए, और आपको माइनस का 57.3 किलो जूल 0.25 के लिए क्या होगा 0.5 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तकरीबन कितना आएगा माइनस का 14.32 किलो जूल पर मोल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन, एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के दहन की उष्मा, ये C+O2 से CO2, ये डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है माइनस का 390 किलो जूल पर मोल दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसको आप CO2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी बोल सकते हो और एक मोल कार्बन के दहन की उष्मा भी बोल सकते हो, एक मोल CO2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी बोल सकते हो। ये आपको एनर्जी दे रखी है और पूछ रखा है कि 35 ग्राम CO2 बनता है तो निकलने वाली उष्मा क्या होगी। क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है निकलने वाली उष्मा तो साइन है नहीं लेना है, इसमें ले भी नहीं रखा, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 का जब फॉर्मेशन होता है तो रिलीज हीट कितनी होगी 390। पहले मैंने बोल दिया रिलीज हीट तो साइन नहीं लिया मैंने। 1 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एच कितना आएगा 390/44 किलो जूल। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 35 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन होगा तो रिलीज हीट कितनी होगी डेल्टा एच इक्वल टू 390/44 इंटू 35। आंसर किस में आ जाएगा ग्राम में। इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 310 किलो जूल, सॉरी किलो जूल में आंसर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन द एक्सपांशन एंड हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइसोथर्मली एक्सपांड इनटू वैक्यूम। वैक्यूम बोल दिया वर्क डन 0, फ्री एक्सपांशन वर्क डन 0 अंटिल वॉल्यूम इज 15 लीटर। आइसोथर्मल बोल दिया, इसका मतलब डेल्टा T0 डेल्टा U0, यानी वर्क डन भी 0 है
और डेल्टा यू भी इसके अंदर जीरो है। डेल्टा यू जीरो का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब्जॉर्ब हीट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये दोनों जीरो तो क्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल गलत बात है। हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन जीरो एंड वर्क डन बी पॉजिटिव, गलत बात है। वर्क डन विल बी जीरो एंड हीट विल बी ऑल्सो जीरो, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा हिंदी में सही कर लेना, किया गया कार्य शून्य होगा और यहाँ पे जो हीट है, हीट विल आल्सो बी जीरो, यानी कि उष्मा भी क्या होगी, उष्मा का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट है। हिंदी में थोड़ा सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी की अभिक्रिया क्या होती है, जब रिएक्टेंट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहली चीज, रिएक्टेंट अगर एनर्जी ले रहा है, हीट ले रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो भी क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस हीट है तो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। डेल्टा एच क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे एब्जॉर्ब हीट को आप क्या कहोगे, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और क्यूपी भी पॉजिटिव, यानी बी और डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, आपसे क्या पूछा है, वही सिंपल सा एक रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच दे रखा है और आंतरिक ऊर्जा यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रखा है। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी होता है। डेल्टा एच आपको दे रखा है 15 किलो जूल, किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा यू आपसे पूछा है, डेल्टा एन देखो, प्रोडक्ट के गैस स्मॉल माइनस रिएक्टेंट के गैस स्मॉल, 2 माइनस का 4 कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू जूल के अंदर लेनी है 25/3, 8.314 को 25/3 लिख सकते हो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। T300 डिवाइड किससे करना है, करने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर भी जूल है तो उधर भी जूल ही है। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 50 यानी कि 5000, इसको इधर लेके आओ तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 जूल आ जाएगा आपके पास। क्या, डेल्टा यू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 20,000 के आसपास कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन में कब जीरो होता है कब जीरो नहीं होता है, सब प्रोसेस, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, उसके बाद में आइसोबारिक एडियाबेटिक, सब पता होना चाहिए, सब चीजें होंगे, ये प्रोसेस होगी। फिर आपको वर्कडन पता होना चाहिए, एंट्रोपी पता होना चाहिए, गिब्स एनर्जी पता होनी चाहिए। 4-5 छोटी मोटी बातें आपको ध्यान में होगी तो ओवरऑल चैप्टर आपके आसानी से कवर हो जाएगा। फॉर्मूले सब पता होना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी, इसी से नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं और कौन सी चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो आपको पूरे वीडियो देखने हैं। थैंक यू सो मच। जय CLC।